ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्धुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत दिव्य तथा महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की। कल हमने प्रारंभ में आमुख का दर्शन किया, तत्पश्चात हम आज प्रस्तावना और फिर भूमिका का प्रारंभ करेंगे। तो बिना समय गंवाए कल जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहीं से प्रारंभ करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करूँगा, आप सब देख पाएंगे। सभी स्क्रीन देख पा रहे हैं?
हरि बोल। तो कल हमने आमुख में, जिसका हम एक अल्प पुनरावर्तन करते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस मानव समाज की सभ्यता को कैसे बदला जाए, क्या कोई संभावना है, कोई ऐसा उपाय है, और सभी को आध्यात्मिक स्तर पर साम्यवाद, एकात्मिकता में कैसे लाया जाए। तो बताते हैं कि इसका उपाय केवल एक ही है और वो है श्रीमद् भागवतम। क्षमा करें। तो श्रीमद् भागवत के आधार पर संपूर्ण समाज सुखी हो सकता है तथा एक आध्यात्मिक साम्यवाद का प्रचलन या इसकी प्रतिष्ठा की जा सकती है। असंभव नहीं है। तत्पश्चात उन्होंने संक्षिप्त वर्णन किया, भागवतम के महत्व को समझाया और प्रहलाद महाराज का उदाहरण दिया कि हमारी यूनिवर्सिटियों में भी इसका प्रचलन होना चाहिए। कौमार आचरित प्राज्ञो कह कर के समझाया कि हम यूनिवर्सिटियों में भी श्रीमद् भागवतम को पढ़ा सकते हैं, जिससे बहुत ही सुंदर रूप से समाज में एकत्व स्थापित हो सकता है। और फिर कई उदाहरणों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका श्रीमद् भागवत की हमारे सामाजिक स्तर पर कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, वो सब समझाया श्री प्रभुपाद जी ने। और फिर अंत में तद्वाग विसर्गो जनता ग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक बद्धवत्यपि इत्यादि कहकर कहा, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तो ये साधु लोग, जो भी साधु हैं, वो इस श्रीमद् भागवत का अवश्य पाठ करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण है। इसके विपरीत वह साहित्य जो अनंत भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं की दिव्य महिमाओं का वर्णनों से परिपूर्ण है, एक दिव्य रचना है जो इस विश्व की गुमराह की गई सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने के उद्देश्य से रची गई है। ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अनियमित रूप से प्रणीत हो, किंतु उसे पवित्र एवं धर्मनिष्ठ साधुओं जनों के द्वारा सुना गया और स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार इसकी स्थापना हुई। तत्पश्चात आज हम प्रस्तावना पढ़ना प्रारंभ करते हैं। प्रस्तावना, जैसे कल मैं आपको निवेदन कर रहा था, वास्तव में ये प्रस्तावना जो है वह मूल रूप से श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा अथवा तो प्रकाशक यानी कि बीबीटी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट जो है, उनके द्वारा इसको लिखा गया है प्रस्तावना को। तो आइए पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि उनके दृष्टिकोण से मूल रूप से जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, प्रभुपाद जी ने जो भूमिका में कहा, आमुख में कहा, उसका अल्प पुनरावर्तन ही है प्रस्तावना, परंतु और अधिक समझाने का प्रयास किया तथा श्रील प्रभुपाद जी का महत्व समझाया है इस प्रस्तावना में। आइए प्रारंभ करते हैं। तो यह भागवत पुराण सूर्य के समान प्रकाशमान है और इस उदय धर्म ज्ञान इत्यादि के साथ, इसका उदय धर्म ज्ञान इत्यादि के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा निज धाम को प्रयाण करने के पश्चात ही हुआ है। जिन व्यक्तियों ने कलयुग में अविद्या के घोर अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। आपको यदि स्मरण हो
तो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक के विषय में यहाँ कहा गया है, जिसको कल हमने एकदम प्रारंभ में ही देखा था, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बिल्कुल प्रारंभ में इसको लिखा है। तो ये कहाँ पर है? ये कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दशामेश पुराणार्को धुनोदितः। इस श्लोक का जो प्रभुपाद जी ने बिल्कुल पहले पेज पर लिखा था, उसको यहाँ पर वर्णित किया गया है प्रस्तावना की शुरुआत में। तो फिर से देखते हैं, यह भागवत पुराण सूर्य के समान प्रकाशमान है और इसका उदय धर्म ज्ञान इति आदि। तो अगर हम हमारे मनुष्य जीवन की सामान्य ज़रूरतों के विषय में भी अगर चर्चा करें, तो धर्म, ज्ञान, कर्म और मोक्ष, ये चार जो है ये मूल है। और इन मूलों के अलावा इसके उपरांत भी बहुत अधिक गहराई में जाना हो यदि, तो वो सब कुछ भी श्रीमद् भागवत में है। इसीलिए यहाँ इत्यादि का शब्द प्रयोग किया प्रभुपाद जी ने इस अनुवाद में, कि ज्ञान, धर्म, ज्ञान ये तो फंडामेंटल बेसिक है, एकदम मूल है, परंतु इससे ऊपर भी जाना यदि कोई चाहता हो तो जितना गहरा जा सकता है या सोच सकता है जितनी गहराई तक, या बल्कि यूं कहिए कि सबसे अधिक गहराई तक या सबसे अधिक ऊंचाई तक जहाँ तक कोई जीव जा सकता है, वो सर्वोच्च ऊंचाई जो है वो भी इस भागवत में है। बिल्कुल स्पष्ट बात है कि ये निश्चित रूप से जो आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाई जिसे कहते हैं, वो इसमें है निश्चित रूप से भागवत में। तो इसीलिए यहाँ कहा कि धर्म ज्ञान इति आदि के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा निज धाम को प्रयाण करने के पश्चात ही हुआ है। तो किसका उदय हुआ? यह भागवत पुराण जो सूर्य के समान प्रकाशमान है। कब उदय हुआ? कृष्ण के अपने धाम चले जाने के बाद। भगवान जब अपने धाम निज धाम चले गए तो भागवत को यहाँ छोड़ गए। जिन व्यक्तियों ने कलयुग में अविद्या के घोर अंधकार के कारण, अब आप कहेंगे नहीं नहीं हम हमारी बात नहीं है, ये तो अविद्या, हम तो बहुत ही अच्छी तरह से विद्या प्राप्त किए हैं, हम तो PhD MBBS MD या तो IAS ये वो इंजीनियर ये वो बहुत कुछ, हमने तो बहुत पढ़ाई की है। अच्छा, तो क्षमा करिए, परंतु ये आध्यात्मिक स्तर के अनुसार दृष्टिकोण से देखे तो ये घोर अंधकार वाली विद्या ही है, क्योंकि इसमें कहीं भी ये नहीं बताया कि इन डिग्रियों में, इस ज्ञान में जो हमने प्राप्त किया, कहीं भी ये पता नहीं चला कि इस शरीर के परे मैं कौन हूँ। मैं ये शरीर धारण करके बैठा हूँ और क्यों दुख प्राप्त कर रहा हूँ, क्यों कष्ट प्राप्त करता हूँ, क्यों विभिन्न प्रकार की विडंबनाओं से, विषम परिस्थितियों से क्यों गुजरना पड़ता है, क्यों दुख तकलीफ परेशानियाँ क्यों आती है मेरे जीवन में। किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल में कहीं भी ये नहीं पढ़ाया जाता। ये बताया जाता है कि हाँ आप ये कैसे बना सकते हैं, वो कैसे बना सकते हैं, ये ठीक कैसे कर सकते हैं, वो कैसे ठीक कर सकते हैं। आपके शरीर में यदि कुछ टूट फूट गया हो, कट फूट गया हो, तो उसे कैसे ठीक कर सकते हो, वो सब बता देंगे। लेकिन ये शरीर धारी कैसे सुखी रह सकता है, वो नहीं बताएंगे।
बता सकते नहीं हैं। तो क्या करेंगे, कहाँ से प्राप्त करेंगे वो ज्ञान? नहीं, वो ज्ञान हमारे पास नहीं है। इसीलिए जिन व्यक्तियों ने कलयुग में अविद्या, तो ये तो अविद्या हुई जिसे हम विद्यालय में जाकर प्राप्त कर रहे हैं, वो तो वास्तव में अविद्या हुई। वो तो केवल हमारी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति का ज्ञान हुआ, और इस शारीरिक आवश्यकताओं की एक सीमा है, और जो पूरी नहीं कर पा रहा है आधुनिक विज्ञान, छोटी से छोटी बातों में फेल हो जाता है। कोरोना से हार गया आधुनिक विज्ञान, कितने लाखों लोगों ने अपना जीवन गंवा दिया। इस प्रकार आप देखें तो विज्ञान कहाँ कहाँ हारता है, आधुनिक विज्ञान आप अपने जीवन में देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, परंतु लगभग हर पग पग पर आधुनिक विज्ञान हारता ही है। और फिर भी हमें हमेशा प्रॉमिस करता है, वचन देता है, अब अगला एपिसोड जो आएगा, अगली बार जो हम बताएंगे, जो देंगे आपको, वो बस फाइनल। उसके बाद आप, मैं हमेशा कई बार ये उदाहरण देता हूँ दवाइयों के उदाहरण से, जैसे कि आयुर्वेद में कोई दवाई हो, यदि जैसे त्रिफला मान लो, या सुदर्शन घनवटी, सामान्य नाम बता रहा हूँ, तो हजारों वर्ष पूर्व त्रिफला त्रिफला ही थी, सुदर्शन घनवटी थी, और आज भी वही है, और हजारों वर्षों के पश्चात वही रहेगी, और कार्य भी वही करेगी जो तब करती थी, आज कर रही है, कल करेगी, वही करेगी। कोई परिवर्तन नहीं है। वैदिक ज्ञान है ये, प्राकृतिक वैदिक ज्ञान है आयुर्वेद। और आपके एलोपैथी का विज्ञान, जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि एक एंटीबायोटिक आई थी कुछ वर्ष पूर्व, एरिथ्रोमाइसिन, गले के और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन के लिए। वो थोड़े समय के बाद उन्होंने नया वर्जन लाया, एजिथ्रोमाइसिन, कहा कि क्षमा करिए, वो एरिथ्रोमाइसिन से ज़्यादा अच्छा है, ये बेस्ट है, बहुत उत्तम है। थोड़े समय के बाद और एक वर्जन आया, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, कहा ओ ये एजिथ्रोमाइसिन से भी और अच्छा है। हो सकता है मैं कुछ अप डाउन कर रहा हूँ, लेकिन और फिर अब कह रहे हैं रॉक्सीथ्रोमाइसिन से अच्छी और एक मेडिसिन है। तो आपके पास श्रेष्ठ कब आएगा? और जब भी आप देते हो तो ये कहकर ये कहते हो कि ये सर्वश्रेष्ठ है, और फिर और एक अच्छा कुछ देते हो, तो उसका अर्थ है कि या तो आप हमें छल रहे हो, या फिर आप अपने आप को छल रहे हो, और या तो फिर आप गलत जगह पर सब सत्य को, फाइनल ट्रुथ को, अल्टीमेट ट्रुथ को, परम सत्य को ढूंढने का प्रयास कर रहे हो, इसीलिए नहीं मिल रहा है। तो ये है हमारा आधुनिक विज्ञान या आधुनिक ज्ञान। ये तो केवल एक उदाहरण था। हर एक वस्तु में आप देखिएगा, अगर एक साधारण सामान्य बुद्धि से सोचने की बात है कि यदि आधुनिक विज्ञान श्रेष्ठ होता, यदि आधुनिक पढ़ाई से लाभ होता, तो इतने सारे अस्पताल क्यों होते, और इतने सारे अस्पताल हमेशा भरे क्यों रहते? जितने अधिक अस्पताल खुल रहे हैं, उतने अधिक पेशेंट क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? क्यों पंजाब में कैंसर ट्रेन नाम की ट्रेन होती, जिसकी छतों पर लोग भरपूर बैठते हैं, अंदर बैठने की जगह नहीं होती, छतों पर बैठते हैं और कैंसर की ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं? क्यों होता ये? यदि आधुनिक विज्ञान इतना अच्छा होता तो ये सारा कष्ट बढ़ता क्यों? अर्थात ये है अविद्या, जो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं इस अनुवाद में।
तो जिन व्यक्तियों ने कलयुग में अविद्या के घोर अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, अच्छा दृष्टि खो दी है कैसे कह सकते हैं, तो जो इस अविद्या को ही विद्या मान करके, उसी को परम सत्य मान करके, उसी को श्रेष्ठ मान करके, उसी की शरण जो ग्रहण करता है, समझना चाहिए उसने अपनी दृष्टि को खो दिया है। उसने नहीं, जो चर्म चक्षु से अंध हो वो नहीं, उसने जिसने इस अविद्या की शरण ग्रहण की है वो वास्तव में अंध है। और उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। इस पुराण के द्वारा ऐसे अंध व्यक्तियों को जिन्होंने अविद्या का आश्रय लिया है, उनको इससे प्रकाश प्राप्त होगा। उन्हें समझ आएगी कि ये मैंने किसकी शरण ली है और मैं इसकी शरण लेकर के कहाँ जाऊंगा, कहाँ रुकूंगा, मेरा अंत क्या होगा, ये समझ में आएगा। आगे बताते हैं प्रकाशक, भारत का कालातीत ज्ञान प्राचीन संस्कृत ग्रंथों अर्थात वेदों में व्यक्त हुआ है। काल अतीत ज्ञान यानी काल से पहले का, समय से भी पहले का ज्ञान, जो जिस समय से जिससे कोई बंधन नहीं, कालातीत जो समय से बंधा नहीं, तो कौन सा है? वैदिक ज्ञान जो समय से नहीं बंधा। तो भगवान, जैसे हम भागवत के प्रथम ही श्लोक में पढ़ेंगे आगे जाकर के, भगवान अंदर लिखा हुआ है, भगवान ने यही कालातीत ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उस श्लोक में कहा गया है। तो पहले ही भगवान ने वो ज्ञान ब्रह्मा जी को हृदय में दे दिया था, वो उस ज्ञान की बात है। तो भारत का कालातीत ज्ञान प्राचीन संस्कृत ग्रंथों अर्थात वेदों में व्यक्त हुआ है, जो मानव ज्ञान के समस्त क्षेत्रों को स्पर्श करने वाला है। जैसे मैं कल आपको निवेदन कर रहा था कि मानव ज्ञान के सभी क्षेत्रों को स्पर्श करता है ये ज्ञान। यानी कि आप किसी भी विषय की बात करिए कि यहाँ से सूर्य कितना दूर है, चंद्र कितना दूर है, ये धरती में क्या, कैसे ये धरती बनी हुई है, इसमें कितने स्तर हैं, क्या क्या इसमें तत्व है, और कितनी योनियाँ हैं, कितने प्रकार के जीव हैं, और सब कुछ सारा ज्ञान विज्ञान वास्तव में भागवत में दिया हुआ है। वेदों में तो और अधिक विस्तार होगा, परंतु भागवत में 18,000 श्लोकों में भी काफी कुछ ज्ञान दिया है। प्रारंभ में इसका संरक्षण मौखिक परंपरा द्वारा होता रहा, किंतु 5,000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम भगवान के साहित्यिक अवतार श्रील व्यासदेव ने वेदों को लिखित रूप प्रदान किया। तो इसीलिए हमने भगवान वेदव्यास का भी आज उनका भी स्तुतिगान किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। तो व्यासदेव भगवान के साहित्यिक अवतार हैं। 24 अवतार जो भागवत में आगे हम पढ़ेंगे भगवान के, वैसे तो कई अवतार है, 6 अवतार मुख्य प्रकार के अवतार हैं, 6 प्रकार के, जैसे पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, ऐसे 6 अवतार, और 24 अवतार फिर दिखाए, और फिर 10 अवतार तो हम केवल इस कलयुग के इस चतुर्युगी के लिए मानते हैं कि हमारे 10 अवतार हैं ऐसे। परंतु उन 24 अवतारों में जो मुख्य अवतार माने गए भगवान के या महत्वपूर्ण, तो उसमें से एक साहित्यिक अवतार भगवान वेद व्यास यानी बादरायण जिन्हें कहा गया, वे ही वेद व्यास जी, भगवान वेद व्यास, उन्होंने इसे लिख दिया, जो कल हमने काफ़ी चर्चा की थी इसकी। तो
5,000 वर्ष पूर्व, यहाँ 5,000 लिखा है, लगभग मैं समझता हूँ 5,500 से 6,000 वर्ष के बीच में होना चाहिए, क्योंकि भगवान के आने से पूर्व ही भगवान, यानी भगवान श्री कृष्ण के अवतरण से पूर्व ही भगवान वेद व्यास ने लिखना प्रारंभ कर दिया था। तो यहाँ पर इसका वर्णन है और वे लिखते गए, तो इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। तो पहले मौखिक परंपरा से होता था, तो वो मैंने कल आपको निवेदन किया कि कैसे एक दूसरे को श्रुति द्वारा, श्रवण से, मुख से बोलते थे, कान से सुनते थे और एक बार में याद हो जाता था। क्षमा करें। लेकिन अब का समय थोड़ा अलग है। अब हमारी मेमोरी बहुत ही अधिक कमज़ोर हो गई है और इसलिए ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है कि हम सब कुछ याद कर पाए। बहुत कष्ट होता है याद करने में। तो यहाँ पर बताया आगे, वेदों के संकलन के पश्चात उन्होंने उनके सारांश को वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। तो सभी वेदों का सारांश प्रस्तुत किया वेदांत सूत्र के रूप में। और श्रीमद् भागवत यानी भागवत पुराण स्वयं व्यासदेव द्वारा विरचित उनके वेदांत सूत्र का भाष्य है। तो ये स्वयं भगवान वेद व्यास द्वारा विरचित भाष्य है, जो हमने कल काफ़ी चर्चा की थी इसकी। वेदांत सूत्र का भाष्य यानी भागवत महापुराण, इसका प्रणयन उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में अपने गुरु नारद मुनि के निर्देशन में किया था। यहाँ पर अधिक वर्णन इसलिए नहीं है क्योंकि आगे जैसे ही हम भागवत पढ़ेंगे तो उसमें ये सारा वर्णन आता है, वो पूरा एपिसोड, वो पूरी घटना जो है, पूरा घटनाक्रम वर्णित है डिटेल में कि किस प्रकार वे बहुत ही दुखी थे भगवान वेद व्यास और उनके गुरुदेव नारद मुनि पधारे और उन्होंने उनको थोड़ा सा टोका और फिर उनको किस प्रकार से आदेश दिया कि आप, उनकी स्तुति भी की और फिर उनको ये मर्म आदेश बिल्कुल सांकेतिक रूप में कहा कि आप भगवान की स्तुति लिखिए, भागवत लिखिए। और फिर तब से भगवान वेद व्यास ने भागवत का प्रारंभ किया। तो श्रीमद् भागवत महापुराण या भागवत पुराण स्वयं वेद व्यास द्वारा विरचित उनके वेदांत सूत्र का भाष्य इत्यादि वैदिक वांग्मय रूपी वृक्ष का परिपक्व फल कहा जाने वाला यह श्रीमद् भागवत वैदिक ज्ञान का सर्वाधिक पूर्ण एवं प्रामाणिक भाष्य है। ये ध्यान से सुनिए, वैदिक वांग्मय रूपी वृक्ष का परिपक्व फल। अगर सारे वेद एक वृक्ष हो तो उसका परिपक्व फल जो है वो है श्रीमद् भागवत। तो इसका संक्षिप्त में, यहाँ पर संक्षिप्त में वर्णन है, परंतु यदि हम इसे यहाँ पर देखें तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये तीसरा श्लोक है प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का, जो हम बहुत ही जल्दी इस तक पहुंच जाएंगे, इसलिए ज़्यादा अधिक इसको वर्णित नहीं कर रहे हैं। परंतु निगम कल्पतरोर गलितम फलम, यानी कि यहाँ पर बताया कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो यही वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। वैदिक वांग्मय रूपी वृक्ष का परिपक्व फल कहा जाने वाला यह श्रीमद् भागवत
वैदिक ज्ञान का सर्वाधिक पूर्ण एवं प्रामाणिक भाष्य है। वैदिक ज्ञान का सर्वाधिक पूर्ण तथा प्रामाणिक भाष्य है। इस पर यदि हम चर्चा छेड़े तो ये बहुत गहरी चली जाएगी चर्चा, और पूरा हमारा जो मार्ग है वो शायद हम भी भ्रमित हो सकते हैं थोड़े बहुत, परंतु फिर भी एक उसको जरा स्पर्श कर लेते हैं कि यहाँ पर क्यों प्रामाणिक भाष्य कहना पड़ा। क्योंकि वेदों के ऊपर भाष्य और भी बहुत लोगों ने लिखे हैं। सबसे प्रमुख अगर माना जाए तो शारीरक भाष्य भगवान आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है। और भगवान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भगवान शिव के अवतार हैं। तो उन्होंने शारीरक भाष्य शारीरक भाष्य जो लिखा उसमें मूल जो वैदिक ज्ञान होना चाहिए था उससे काफ़ी उन्होंने उस ज्ञान को शिफ्ट कर दिया। वो भी क्यों किया उसका पूर्ण वर्णन हमारे शास्त्रों में है। बिल्कुल कारण से किया उन्होंने, लेकिन उस समय की वो मांग थी, डिमांड। तो जैसे जिसे हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं मायावादी भाष्य, तो मायावादी भाष्य यदि देखेंगे तो उसमें पूरा डाइवर्जन है। ऐसा न होते हुए भागवत में संपूर्ण वेदों का प्रामाणिक भाष्य प्रस्तुत है। तो इसलिए और सर्वाधिक पूर्ण है। क्यों पूर्ण है? एक अगर सामान्य बुद्धि से सोचे, सामान्य बुद्धि से, सारे वेद किसने लिखे? भगवान वेद व्यास ने। उसका वेदांत सूत्र किसने लिखा? भगवान वेद व्यास ने। उस सूत्र का भाष्य किसने लिखा भागवत के रूप में? भगवान वेद व्यास ने। तो फिर आप बताइए पूर्ण भाष्य किसका होगा? जिसने वेद लिखे उनका या किसी थर्ड पार्टी का? तो यानी एक लॉजिक से भी यदि हम सोचें तो यही भागवत ही पूर्ण और प्रामाणिक भाष्य है वेदों का। आगे श्रीमद् भागवत की रचना कर लेने के पश्चात व्यास जी ने अपने पुत्र मुनि सुखदेव गोस्वामी को इसका सार भाग हृदयंगम कराया। तो इसकी भी कथा भागवत में ही आएगी। ये भी बड़ी अद्वितीय अद्भुत घटना है। कैसे सुखदेव गोस्वामी कौन है, और ये तो बड़ा गहरा मर्म है। ये बहुत ही ये तो सीक्रेट है वास्तव में, जो सामान्य जन इसको नहीं जानते, परंतु वैष्णव जन जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी वास्तव में शुक यानी कि पैरट या तोता जो है वो है। और किसके? तो मूल रूप से कहा गया कि श्रीमती राधा रानी के तोता है, जो यहाँ भागवत में कहीं वर्णन नहीं मिलेगा, परंतु हमारे आचार्यों ने जो बताया वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मूल रूप से सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के तोता है। और यही कारण है कि श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों में उन्होंने एक बार भी श्री राधा ऐसा स्पष्ट नाम कहीं नहीं लिया। अन्याराधित करके कहा, या तो फिर सा गोपी कहा, या ऐसा कुछ न कुछ कह करके उन्होंने इनडायरेक्टली कहा। क्योंकि हमारे आचार्य बताते हैं अगर सुखदेव गोस्वामी मुख से राधा बोल देते तो अटूट ध्यान में, मेडिटेशन में, ट्रांस में चले जाते, ऐसी समाधि में चले जाते कि उसमें से शायद महीनों महीनों या सालों नहीं निकल पाते। और यहाँ तो 7 दिन में पूरा भागवत परीक्षित जी को देना था, नहीं तो फिर तो इसीलिए उन्होंने राधा शब्द का प्रयोग ही नहीं किया।
लेकिन प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं कि हाँ, यहाँ पर तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी का अल्प परिचय, वो कैसे वेद व्यास जी के पुत्र बने, वो सब भी हम जब वो एपिसोड इसमें आएगा तब हम उसकी चर्चा करेंगे। तो तत्पश्चात सुखदेव गोस्वामी को वेद व्यास जी ने यहाँ पर जैसे लिखा है, सार भाग हृदयंगम कराया। तो इसका जो सार है वो उनको दे दिया। तो फिर उस पर से सुखदेव गोस्वामी ने फिर आगे क्या किया? तत्पश्चात सुखदेव गोस्वामी ने हस्तिनापुर, यानी जो अभी दिल्ली है, में गंगा तट पर विद्वान मुनियों की एक सभा में महाराज परीक्षित को संपूर्ण भागवत सुनाया। महाराज परीक्षित सारे संसार के चक्रवर्ती सम्राट और एक महान राजर्षि थे। उन्हें जब सचेत किया गया कि 1 सप्ताह में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने अपना सारा साम्राज्य त्याग दिया और वे आमरण उपवास करने तथा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए गंगा नदी के तट पर चले गए। ये सारी कथा आगे इसमें भागवत में ही आ जाएगी, तो हम इस पर अभी अधिक चर्चा नहीं करेंगे। भागवत का शुभारंभ सम्राट परीक्षित द्वारा सुखदेव गोस्वामी से पूछे गए इस गंभीर प्रश्न से प्रारंभ होता है। तो भागवत की शुरुआत इस प्रश्न से होती है, वास्तव में आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित राजा कह रहे हैं। अतः मैं आप, अच्छा, सुखदेव गोस्वामी की उम्र लगभग 16 वर्ष की होगी उस वक्त, या थोड़ा सा अधिक कम। इतने यंग एज में वे इतनी बड़ी सभा में अग्रज स्थान पर, सबसे टॉप स्थान पर बैठे हैं सिंहासन पर। उनको बिठाया सभी ऋषियों ने, जिसमें उस ऋषियों की सभाओं में उनके पिताजी भी हैं, व्यासदेव भी हैं, नारद मुनि भी हैं। तो अतः मैं आपसे समस्त मनुष्यों के लिए और विशेष रूप से मरणासन्न मनुष्य के लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाने की याचना करता हूं। क्या कहा? कि जो मरणासन हो, जो मृत्यु को प्राप्त करने वाला हो, आप हम सब में से कोई नहीं है। ये तो हमारी बात ही नहीं है। हम कहाँ, हम थोड़े, हमारी मृत्यु होने वाली। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है। क्या महत्वपूर्ण बात है? कि हम में से किसी को भी ये पता ही नहीं है कि हमारी मृत्यु कब होने वाली है। हम सब मरणासन ही है, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि हमारी मृत्यु कब होने वाली है। एक्सपायरी डेट नहीं है हमारी, लेकिन मृत्यु निश्चित है। हो सकता है अभी हो जाए या कभी भी हो जाए। इनको तो बहुत बड़ा बेनिफिट था, हमसे तो बहुत श्रेष्ठ है। परीक्षित राजा को पता था कि 7 दिन के बाद मृत्यु होगी, उससे पहले नहीं। तो इसीलिए उनके पास 7 दिन का समय था। आपके और मेरे पास 7 मिनट का भी समय है कि नहीं, इसका ये कोई निश्चित रूप से नहीं बता सकता। इसलिए हम सभी मरणासन हैं। तो मरणासन मनुष्य के लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाने की याचना करता हूँ। परीक्षित राजा कहते हैं, कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य के लिए श्रवण, कीर्तन, स्मरण और आराधन का विषय क्या होना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए। कृपया मुझे ये सब समझाइए। महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए इस प्रश्न तथा अनेक अन्य प्रश्न जो आत्मा की प्रकृति से लेकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय तक से संबंध रखते हैं, उनका श्रील सुखदेव गोस्वामी ने जो उत्तर दिया उसे ऋषियों की सभा राजा की मृत्यु पर्यंत 7 दिनों तक मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। मंत्रमुग्ध। अच्छा, उनकी कितने घंटे चलती थी पर डे कथा, और बीच बीच में ब्रेक क्या लेते थे?
7 दिन 7 रात 24 घंटे एक एक क्षण कथा चलती रही, तभी जा करके 18,000 श्लोक पूर्ण हुए। और किसी को न भूख लगी, न प्यास लगी, न और कोई प्राकृतिक डिमांड्स उनके शरीर ने सताई। तो सब बैठे रहे। ये सब योगी जन है, बड़े बड़े ऋषि है। स्वयं परीक्षित भी राज ऋषि है, तो वो भी ऋषि ही है, इसलिए बैठ पाए विदाउट ब्रेक, तभी ये पूर्ण हुई कथा। अब ये संभव नहीं है कलयुग में, इसीलिए 2-2.5 घंटे की कथा, जैसे मैं बताता हूँ, बीच बीच में गाने बजाने ये वो के साथ साथ, बस नेट अगर देखे तो 1.5-2 घंटा बोलते होंगे कथाकार। क्या कथा होगी उसमें, 7 दिन में समाप्त करते हैं। तो जब शुकदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत की कथा को प्रथम बार सुनाया, तब श्री सूत गोस्वामी जो वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने नैमिषारण्य के वन में ऋषियों की एक सभा में उसी कथा को पुनः सुनाया। ये सब कल मैंने आपको निवेदन किया था। जन साधारण के आध्यात्मिक कल्याण की इच्छा से ये सभी ऋषिगण आरंभ होने वाले कलयुग के दुष्प्रभावों के निवारण हेतु दीर्घकालीन यज्ञ सत्रों का अनुष्ठान करने के लिए एकत्रित हुए थे। ये सारे ऋषि जिनको सूत गोस्वामी ने, मैं इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ये सारी वार्ता, ये सारी कथा, ये सब कुछ आगे डिटेल्स में आएगा भागवत में, इसलिए अभी उसको बहुत ज़्यादा एक्सपांड एलोबरेट करने का, विस्तरित करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। तो फिर भी संक्षेप में कि उस नैमिषारण्य में बहुत ही सारे ऋषि जो एकत्रित हुए थे, सारे भारतवर्ष के, सारे जगत के ऋषि, वो इसलिए ताकि आने वाला कलयुग है उससे कैसे निपटा जाए, क्या किया जाए, उसके लिए क्या यज्ञ किए जाए, क्या अनुष्ठान किए जाए, वो चर्चा कर रहे थे। तब सूत गोस्वामी ने ये कथा सुनाई। तो जन साधारण के आध्यात्मिक कल्याण के लिए सब एकत्रित हुए थे। अब जब इन ऋषियों ने प्रार्थना की तो श्री सूत गोस्वामी वैदिक ज्ञान का सार कह सुनाए। तो उन्होंने अपनी स्मृति से श्रीमद् भागवत के सभी 18,000 श्लोक सुना दिए, जिन्हें शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाया था। ये सब कल चर्चा की थी। श्रीमद् भागवत का पाठक वस्तुतः महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्नों के शुकदेव गोस्वामी द्वारा दिए गए उत्तर सूत गोस्वामी के मुख से सुनता है। हाँ, अब मेन बात, ये श्रीमद् भागवत जो है ना, बहुत ही विचित्र है। किस प्रकार से विचित्र? यानी विचित्र का अर्थ ये नहीं कि कुछ खराब है, विचित्र का अर्थ है आश्चर्यजनक है। क्यों? क्योंकि इसमें एक स्टोरी है, उस स्टोरी में दूसरी स्टोरी है, उसमें तीसरी स्टोरी है, उसके अंदर और एक, और सब नेस्टेड है, इस तरह से एक दूसरे में पिरोए हुए, इस प्रकार से नेस्टेड जिसे कहते हैं, एक दूसरे में पिरोए हुए हैं। तो एक कथा तो ये आई कि परीक्षित को शुकदेव गोस्वामी कथा सुना रहे, परंतु ये कथा तो एक कथा के अंदर है, उसके ऊपर कौन सी कथा है? मूल रूप से सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में ये कथा सुना रहे, वहां से प्रारंभ हो रहा, और उसमें फिर शुकदेव गोस्वामी परीक्षित को कथा सुनाएंगे। उसी में फिर आगे और भी कथाएं आएंगी, जैसे यहाँ बताया है, आप सुनिए कि कितने इसमें नेस्टेड जो चार्टिंग अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी इसमें शाखाएं हैं, कथा में कथा, कथा में कथा, लेकिन बहुत रोचक है, आनंद आएगा। तो यही तो वैदिक शास्त्र का गठन इसी प्रकार होता है। तो आप देखिए,
क्या लिखा है। तो श्रीमद् भागवत का पाठक वस्तुतः महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सुखदेव गोस्वामी द्वारा दिए गए उत्तर सूत गोस्वामी के मुख से सुनता है। पहला चरण, कहीं कहीं सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में एकत्र साधुओं के प्रतिनिधि शौनक ऋषि द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सीधे उत्तर देते हैं। एक प्रश्नोत्तरी है शौनक ऋषि और सूत गोस्वामी। इस प्रकार एक साथ दो प्रकार के संवाद सुनने को मिलते हैं। एक गंगा तट पर महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी के मध्य, जो परीक्षित राजा प्रश्न पूछते हैं, और दूसरा नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी तथा वहां एकत्रित साधुओं के प्रतिनिधि शौनक ऋषि के मध्य हुए संवाद। ये दो। फिर यही नहीं, बीच बीच में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को उपदेश देते हुए ऐतिहासिक घटना का भी वर्णन करते जाते हैं। वे उन विस्तृत दार्शनिक चर्चाओं का वर्णन भी प्रस्तुत करते हैं जो मैत्रेय तथा उनके शिष्य विदुर जैसे महात्माओं के मध्य हुई। तो मैत्रेय ऋषि और विदुर जी के संवाद को भी भागवत में ही लिया गया। उनका जो संवाद प्रश्नोत्तरी, वो भी सब इसकी कथा है। तो ये एक और स्तर हुआ। भागवत की इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ लेने पर पाठक इसमें आए हुए संवादों के मिश्रण तथा विभिन्न स्रोतों से आई हुई घटनाओं को सरलता से समझ लेगा। चूंकि मूल पाठ में दार्शनिक वांग्मय या ज्ञान ही महत्वपूर्ण है, काल क्रमिकता नहीं, अतः केवल श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु के प्रति सचेष्ट रहने की ही आवश्यकता है, जिससे इसके गहन संदेश का रसास्वादन पूर्णतः किया जा सके। समझाता हूँ। चूंकि मूल पाठ में, यानी कि भागवत के मूल में क्या महत्वपूर्ण है, समझने लायक क्या है, दार्शनिक वांग्मय या ज्ञान ही महत्वपूर्ण है। तो भागवत के मूल में उसका जो ज्ञान है, जो भागवत हमें ज्ञान दे रही है, भगवान कौन है, हम कौन है, ये सब सृष्टि क्या है, ये सब जो कौन है, क्या है इत्यादि, ये सारे जो प्रश्न, तो वो ज्ञान ही महत्वपूर्ण है। और काल क्रमिकता नहीं, यानी कि कब क्या हुआ तब ऐसा हुआ, काल क्रमिकता इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान महत्वपूर्ण है। अतः केवल श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु के प्रति सचेष्ट रहने की ही आवश्यकता है। यानी केवल श्रीमद् भागवत में से क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उस ज्ञान के प्रति ही सावधान रहना और नोट करते रहना, जैसे मैं कल आपको निवेदन कर रहा था, वही आवश्यक है कि क्या ज्ञान मिल रहा है भागवत से। इसमें बहुत नवम स्कंद में तो इतने राजाओं की पूरी श्रृंखलाओं को समझाया है। यदि आप पढ़ेंगे तो एक समय ये लगेगा कि ये सब क्या जरूरी है समझाना, कि इसका बेटा ये हुआ, उसका बेटा वो हुआ, उसका बेटा वो हुआ, उसका बेटा वो। इतना लंबा समझाया है सुखदेव गोस्वामी ने कि कितनी सारी परंपराओं को समझा दिया। लेकिन आवश्यक होगा तो समझा है, परंतु भागवत का मूल जो है वो है ज्ञान, काल क्रमिकता नहीं। तो यहां फिर से, अतः केवल श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु के प्रति सचेष्ट रहने की ही आवश्यकता है, सचेष्ट या अलर्ट रहने की आवश्यकता है, सावधान, और उसमें रुचि होनी चाहिए, जिससे इसके गहन संदेश का रसास्वादन पूर्णतः किया जा सके। तो इसमें जो गहन संदेश मिलेगा उसका रस आस्वादन करना हो तो ये आवश्यक है। इस संस्करण के अनुवादक श्रील प्रभुपाद जी, अब अंत में, हम लगभग अंत पर हैं, तो अंत में श्रील प्रभुपाद जी का महत्व समझाया
इस संस्करण के अनुवादक श्रील प्रभुपाद ने भागवत की तुलना मिश्री से की है। भागवत की तुलना मिश्री से की है। लीजिए, आप भी लीजिए मिश्री। हाँ, तो भागवत की तुलना मिश्री से की है। मिश्री इतनी अच्छी दवाई है। देखिए, अभी अभी मैंने आपके सामने ग्रहण किया, क्योंकि मिश्री बहुत ही मीठी भी होती है, गले को बहुत ही, ये वास्तविक मिश्री है, यानी कि जो चीनी है वो नहीं, चीनी अलग है। मिश्री एक आयुर्वेदिक दवाई के रूप में भी उपयोग होता है उसका। तो ये मिश्री मिठास भी देती है, आपकी सेहत को भी बहुत ही उत्तम करती है। यदि पित्त का प्रकोप हो तो उसका शमन भी करती है और हर तरह से फ़ायदा करती है मिश्री। बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका उपयोग होता है। और मेरा थोड़ा गला खराब है, इसलिए मैं भी इसका उपयोग कर रहा हूँ। तो मिश्री के साथ भागवत की तुलना की है। चाहे जहां से इसका रसास्वादन करे, सर्वत्र समान समान मिठास और स्वाद मिलेगा। मिश्री को आप कहीं से भी चाटो, कहीं से भी खाओ, तो वही मिठास होगी, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। वैसे ही श्रीमद् भागवत तो है, कहीं से भी आप पढ़ो, भागवत का कोई भी स्कंद लेकर के पढ़ना आरंभ करो, आपको बड़ा मीठा लगेगा। अतएव श्रीमद् भागवत की मधुरता का रसास्वादन करने के लिए किसी भी भाग से पढ़ना शुरू किया जा सकता है, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। इस प्रारंभिक रसास्वादन के पश्चात गंभीर पाठक को यह परामर्श दिया जाता है कि वह पुनः प्रथम स्कंद पर लौटे और तब श्रीमद् भागवत के विभिन्न स्कंदों को उचित क्रम अनुसार एक के बाद दूसरे स्कंद को पढ़े। तो यही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कहीं से भी पढ़ो और आपको वो रसास्वादन होगा, परंतु प्रारंभिक रसास्वादन करके थोड़ा पढ़ा, एक आध चैप्टर पढ़ लिया या कुछ दो लाइन पढ़ी, बाद में यदि सीरियसली आपको गंभीरता से इसका अध्ययन करना हो, तो जैसे प्रभुपाद जी ने अपने आमुख में लिखा है बहुत स्पष्ट रूप से, उसी का हमें पालन करना चाहिए कि पहले स्कंद से आखिरी स्कंद तक क्रम अनुसार ही पढ़नी चाहिए श्रीमद् भागवत। भागवत का यह संस्करण, यह एडिशन महत्वपूर्ण ग्रंथ का विस्तृत भाष्य सहित पहला पूर्ण अंग्रेजी अनुवाद है और अंग्रेजी भाषा जनता को व्यापक तौर पर उपलब्ध पहला संस्करण है। तो ये अब आगे बताएंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने अनेक ग्रंथ लिखे, परंतु श्रीमद् भागवत को पूर्ण रूप से नहीं लिख पाए। प्रभुपाद जी ने दसम स्कंद के लगभग 12वें अध्याय तक का उन्होंने अनुवाद किया। उसके बाद उन्होंने अपने पार्थिव शरीर का परित्याग करके दिव्य लीला में प्रविष्ट हो गए। बाद में उनके शिष्यों ने इसको पूर्ण किया। ये सब यहाँ वर्णन है, हम पढ़ते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी के इस अभिगम को, इस उनके अभियान को पूर्ण करने के बाद जब पब्लिश किया पूर्ण भागवत को 12 स्कंद के साथ, तब का ये प्रस्तावना तब की है। तो इसीलिए लिखा है कि अब हम आपको पूर्ण भागवत यहाँ दे रहे हैं। तो पहले स्कंद से 10वें स्कंद के पहले भाग तक के पहले 12 खंड भारतीय धर्म तथा दर्शन के विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध उपदेशक तथा अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के विद्वत्ता एवं भक्तिमय प्रयास का परिणाम है। श्रील प्रभुपाद की जय।
तो श्रील प्रभुपाद जी ने प्रथम 10 स्कंद 12वें चैप्टर तक का उन्होंने अनुवाद किया। उनके उत्कृष्ट संस्कृत पांडित्य यानी कि सर्वोत्तम संस्कृत का उनका ज्ञान और वैदिक संस्कृति तथा आधुनिक जीवन पद्धति से घनिष्ठ परिचय के फलस्वरूप इस महत्वपूर्ण वरेण्य साहित्य का भव्य भाष्य पाश्चात्य देशों को प्रस्तुत किया जा रहा है। भाषा बहुत ही उत्कृष्ट यानी उत्तम भाषा का प्रयोग किया है। हिंदी अनुवादक श्री ने बहुत ही उत्तम भाषांतर किया है, परंतु आपको सरल भाषा में प्रयास कर रहा हूँ समझाने का। तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि उत्कृष्ट संस्कृत पांडित्य, प्रभुपाद जी संस्कृत में बहुत ही पारंगत थे, बहुत ही विद्वान थे। तो उनके वैदिक संस्कृत तथा आधुनिक जीवन पद्धति से घनिष्ठ परिचय के फलस्वरूप, तो वैदिक संस्कृति का उनका परिचय था, वे वैदिक संस्कृति को अच्छे से जानते थे, पढ़े थे, और आधुनिक जीवन पद्धति को भी जानते थे, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम स्कूल में, अंग्रेजों की स्कूल में पढ़े थे, तो आधुनिकता को भी अच्छे से जानते थे। तो दोनों को परिचय होने के कारण उन्होंने इसको अंग्रेजी में अनुवादित करके प्रस्तुत किया। तो इस घनिष्ठ परिचय के फलस्वरूप इस महत्वपूर्ण वरेण्य साहित्य, वरेण्य यानी जैसे आपके गायत्री मंत्र जो सामान्य लोक प्रचलित गायत्री है उसमें है वरेण्यम, वरेण्य यानी सबसे उत्तम, सबसे टॉप या सबसे महत्वपूर्ण। तो इस महत्वपूर्ण वरेण्य यानी सबसे ऊपर, महत्वपूर्ण और सबसे ऊपर साहित्य जो है, सभी साहित्यों का राजा, इस साहित्य का भव्य भाष्य पाश्चात्य देशों को प्रस्तुत किया जा रहा है प्रभुपाद जी के द्वारा। 1977 में 1977 में इस संसार से श्रील प्रभुपाद के तिरोधान के पश्चात श्रीमद् भागवत के अनुवाद एवं टीका का भगीरथ उनके शिष्यों हृदयानंद दास गोस्वामी और गोपी प्राणधन दास द्वारा जारी रखा गया है। ये पूर्व की बात है, क्योंकि श्रील गोपी प्राणधन प्रभु जी उन्होंने बहुत वर्षों पूर्व, कम से कम मुझे लगता है 2006 में या ऐसे कुछ, शायद 6 या 8, अभी स्मरण नहीं है, उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया था। यहीं पर गोवर्धन में निवास करते थे और उन्होंने बहुत ही विशेष योगदान दिया है। तथा हृदयानंद दास गोस्वामी महाराज जो प्रभुपाद जी के शिष्य, इन दोनों ने मिलकर के, तो आप कल्पना करिए, और ये दोनों ही वास्तव में विदेशी हैं, अमेरिकी है, और उनके पास इतना शास्त्रों का ज्ञान होगा। आप कल्पना कीजिए कि उन्होंने प्रभुपाद जी की तरह ही, आप जब पढ़ेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ भागवत का 10वां स्कंद जब पढ़ते हैं जो इन्होंने अनुवाद किया है, तो आपको लगेगा कि प्रभुपाद ही अनुवाद कर रहे हैं। इतना सुंदर अनुवाद किया है उन्होंने। वैसे तो प्रभुपाद जी हमें कृष्ण बुक, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, इस नाम की किताब, ग्रंथ देकर गए हैं, जिसमें संपूर्ण 10वां स्कंद है ही। इसलिए एक प्रकार से तो प्रभुपाद जी ने अनुवाद कर ही दिया था पहले ही, उसी के आधार पर उन्होंने फिर आगे अनुवाद भागवत में लिखा है। तो वास्तव में तो प्रभुपाद का ही अनुवाद है। तो ये दोनों महापुरुषों द्वारा आगे का अनुवाद किया गया। पाठकों को यह कृति अनेक कारणों से महत्वपूर्ण लगेगी। जो लोग भारतीय सभ्यता से सांस्कृतिक मूल में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह लगभग प्रत्येक पक्ष पर विस्तृत जानकारी देने वाला व्यापक स्रोत है। जो हमारी संस्कृति में रुचि रखते हैं, शास्त्रों में, वेदों में, उनके लिए बहुत ही ज्ञान
प्राप्त होगा इस ग्रंथ से। तुलनात्मक दर्शन तथा धर्म के विद्यार्थियों के लिए भागवत भारतीय महान सांस्कृतिक धरोहर के अर्थ को समझने में पैनी दृष्टि प्रदान करने वाला है। बहुत ही उत्कृष्ट भाषा का उपयोग किया है अनुवादक जी ने। तो जो तुलनात्मक दर्शन, ये भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, उसको भी देखते हैं, इसको भी देखते हैं, श्रेष्ठ कौन सा है। हाँ, तो ऐसे जो तुलनात्मक दृष्टि से जो अध्ययन करते हैं शास्त्रों का, धर्म के विद्यार्थियों के लिए भागवत भारतीय महान सांस्कृतिक धरोहर के अर्थ को समझने में, यानी अगर हम हमारी भारतीय महान सांस्कृतिक धरोहर यानी हमारी संस्कृति को और आध्यात्मिकता को समझने का कोई प्रयास कर रहा है, तो इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद समझने में पैनी दृष्टि प्रदान करने वाला, यानी सबसे तीव्र दृष्टि, एकदम शार्प साइट जिसे कहते हैं, यानी कि बहुत ही उत्तम दृष्टि प्रदान करेगा। यदि वो ये भागवत पढ़ लेगा जो वो हमारे सभी शास्त्रों को अच्छी तरह समझ पाएगा। समाज विज्ञानियों तथा नृतत्व शास्त्रियों के लिए भागवत शांत एवं वैज्ञानिक ढंग से सुनियोजित वैदिक संस्कृति की व्यावहारिक कार्य पद्धति को प्रकट करने वाला है, जिसके सिद्धांतों का एकीकरण अत्यंत विकसित सार्वभौम आध्यात्मिक दृष्टिकोण के आधार पर हुआ था। बहुत ही भारी भाषा में लिखा है। तो मैं इसके ज़्यादा गहराई में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि ये सब तारीफ, बहुत ही इसकी प्रशंसा है। सब गहराई में हम भागवत में जाएंगे। साहित्य के अध्येताओं को भागवत उत्कृष्ट काव्य की सर्वश्रेष्ठ कृति प्रतीत होगी। जो भी इसका अध्ययन करते हैं, मनोवैज्ञानिक हो, चाहे आधुनिक वैज्ञानिक हो, चाहे शास्त्र के पढ़ने वाले, चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, सभी को ये सर्वश्रेष्ठ लगेगा। मनोवैज्ञानिक के अध्येताओं को यह चेतना, मानव आचरण तथा आत्मस्वरूप के दर्शन अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो यहाँ पर इसकी इतनी प्रशंसा लिखी है कि किसको किसको, तो मनोवैज्ञानिकों को, फिर इनको, उनको, सभी को, किसको किसको क्या क्या इसका फ़ायदा होगा, लाभ होगा, वो सब लिखा है। अंत में जो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की खोज करने वाले हैं, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि, मैं कौन हूँ, बस अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिनकी ब्रह्म जिज्ञासा है मैं कौन हूँ, उनके लिए भागवत एक सरल एवं व्यावहारिक पथ प्रदर्शक का काम देगा, जो सर्वोच्च आत्मज्ञान तथा परम सत्य का साक्षात्कार कराएगा। ये महत्वपूर्ण है। आत्म साक्षात्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है ये, जो सर्वोच्च आत्मज्ञान प्रदान करेगा कि वास्तव में कौन हूँ, आत्म साक्षात्कार करवाएगा ये ग्रंथ। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया अनेक खंडों में उपलब्ध यह संपूर्ण ग्रंथ आने वाले दीर्घ काल तक आधुनिक मानव के बौद्धिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखेगा। तो 18 वॉल्यूम्स में, कम से कम अंग्रेजी में और गुजराती में भी आई थिंक 18 बुक्स है। 18 बुक्स के रूप में इसे बहुत बड़े वॉल्यूम में प्रकाशित किया गया है। अनेक भाषा में, आप जिस भाषा में, अंग्रेज़ी तो मूल है और गुजराती, हिंदी, बंगाली, मराठी आदि सभी भाषाओं में, लगभग भारत की सभी भाषाओं में तथा विदेशी सारी भाषाओं में, रूसी, फारसी, ये वो, उर्दू,
अरबी, सभी अरबी मुझे ज्ञान नहीं है, इसलिए क्षमा करें, लेकिन काफ़ी सारी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। तो आप चाहें तो मुझे लगता है ये सही समय है ये कहने के लिए कि आप साथ साथ पढ़ना चाहते हैं, तो मैं तो वैसे आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, लेकिन उत्तम यही होगा कि आप अपनी प्रति, अपनी कॉपी श्रीमद् भागवतम की प्राप्त कर लें। जो अहमदाबाद में रह रहे हैं, अभी हमारे ग्रुप से जुड़े हैं, तो हमारे ग्रुप से जो जुड़े हैं वो हमारे समदर्शी माधव प्रभु जी अथवा अक्षय कृष्ण सेवा प्रभु जी का संपर्क कर सकते हैं, वो आपको भागवतम देंगे। यदि आप एक साथ एकदम से लक्ष्मी नहीं दे पाए तो वो उसकी भी व्यवस्था हम अपने ग्रुप में करा देंगे, अपने ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके लिए वो व्यवस्था करवा देंगे। अन्यथा जो बाहर के अन्य स्थानों के जो भक्त हैं जो इसे सुन रहे हैं, वो अपने नज़दीकी इस्कॉन मंदिर में जा कर के श्रीमद् भागवत को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन स्मरण रहे, इस्कॉन मंदिर से ही प्राप्त करें श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित श्रीमद् भागवत। तो इस प्रकार यहाँ प्रस्तावना का समापन होता है। और फिर भूमिका में जैसे मैंने बताया, श्रील प्रभुपाद जी पहले तो ईश्वर को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास क्यों कर रहे हैं? समझा ही रहे हैं कि ईश्वर क्या है। कुछ बहुत ही अल्प समय उन्होंने लिया है जिसमें ईश्वर समझाने का प्रयास करके फिर उन्होंने तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत ही विस्तृत रूप से, जैसे मैंने बताया, कम से कम 40-45 पन्नों में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की आज्ञाओं, उनके आदेशों, उनके आदर्शों, उनके ऊपर बहुत कुछ समझाया है। तो कल से शायद हो सकता है कल क्लास हो ना हो, क्योंकि यहाँ पर हमारे श्री वृंदावन धाम के श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में कल नौका विहार का उत्सव है। तो यदि हमारा समय सेट होगा तो शायद हो सकता है 4 बजे हम क्लास कर लें, तो 4 से 5 या ऐसा कुछ। और मैं कल आपको जानकारी दे दूंगा। तो कल अगर हुआ क्लास तो भूमिका कल प्रारंभ करेंगे, अन्यथा परसों। तो आज यहाँ पर विराम लेते हैं। यदि किसी को कोई विशेष प्रश्न हो आज के इस हमने जो भी आज चर्चा की है उसके विषय में, यदि किसी का कोई विशेष प्रश्न हो तो आप हैंड रेज का सिंबल दिखा सकते हैं और हम प्रयास करेंगे आपके उत्तर देने का। आज भी काफ़ी भक्त जुड़े हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। कुछ भक्त थोड़े लेट जुड़े हैं। आप सबके चरणों में मेरा बारंबार निवेदन है कि समय पर जुड़िए, 4:30 बजे तो उत्तम होगा, तो कुछ आपका मिस नहीं होगा। तो सबसे पहले गौरांग प्रभु ने हाथ रेस किया है। बताइए आपका क्या प्रश्न है गौरांग प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जय प्रभु जी, जैसे अलग अलग युग में अलग अलग प्रोसेस होती है भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो जो ये परीक्षित महाराज के पास बहुत ही कम समय था, तो वो द्वापर युग का अंत और कलयुग की संपूर्ण शुरुआत हो गई थी कि नहीं हुई थी, वो जानना था। क्योंकि महाप्रभु ने हरि नाम दिया और ऐसा बताया गया है कि हरे नाम एवं केवलम, मतलब हरि नाम से ही उद्धार किया जा सकता है। तो और द्वापर युग में अर्चा वगैरह से भगवान की प्राप्ति होती थी। तो क्योंकि आपने बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा किया है, इसीलिए आप कंफ्यूज्ड है। ये बिल्कुल वैसे ही परिस्थिति है आपकी, जैसे एक मृदंग टीचर थे, उनके पास 2 विद्यार्थी गए। एक ने कहा कि मैं ये सीखा है, मैंने वो सीखा है, मैंने वो सीखा है, तो आपकी फ़ीस होगी 300 रुपये। और दूसरे को पूछा, बोले मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं है, तो आपकी फ़ीस होगी 100 रुपये। अरे ऐसा कैसा? उनको तो इतना सारा आता है, तो उनकी क्यों फ़ीस ज़्यादा है? बोले उनको जो गलत सीखा है ना, ऊपर पूरा पहले
भुलवाना पड़ेगा, फिर नया सही ढंग से सिखाना पड़ेगा, इसलिए फीस ज़्यादा है। तो ऐसी आपकी परिस्थिति है, आपने इतना कुछ यहाँ वहाँ से सब इकट्ठा किया है कि अब जब श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे, उसमें जैसे प्रभुपाद जी पूरा निरूपण करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं, वो जब आप समझेंगे तब आप वास्तविक इसका अर्थ समझ पाएंगे कि क्या आप जो कह रहे हैं उसका अर्थ ऐसा निकल रहा है कि भागवत महत्वपूर्ण नहीं है, हरिनाम ही महत्वपूर्ण है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ऐसा अर्थ उसका निकल रहा है। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि इस प्रश्न पूछने की ये कला है। प्रश्न पूछने में आप अनायास ही श्रीमद् भागवत का अपमान कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कितनी महत्वपूर्ण है, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, जिसका हम अध्ययन आगे आने वाली भूमिका में करने ही वाले हैं। तभी हम समझ जाएंगे कि श्रीमद् भागवत का कितना महत्व श्री चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं। वो समझेंगे तभी हम भागवत को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी ने पहले चैतन्य महाप्रभु के थ्रू भागवत समझाई, डायरेक्ट भागवत का अनुवाद नहीं किया। इसीलिए आप वेट एंड वॉच कि कैसे चैतन्य महाप्रभु भागवत का महत्व समझाते हैं, और फिर आप जो बता रहे हैं वो केवल एक पार्ट है कि हरेर नाम एव केवलम, वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन भागवत का कोई महत्व ही नहीं होता। तो चैतन्य महाप्रभु इतनी विस्तृत जानकारी भागवत पर नहीं देते जो हम आगे पढ़ने वाले। तो और किसी का यदि कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा विराम लेते हैं। थोड़ा समय बस ऐसे ही प्लस माइनस रहेगा हमेशा, थोड़ा सा अधिक समय जैसे आज भी हो गया, तो आप ये मान के ही चलिएगा कि लगभग 6 के आसपास तक तो हम क्लास लेते ही रहेंगे, 4:30 से 6 के आसपास। हो सकता है कभी 5:30 को प्रयास करेंगे पूर्ण करने का, लेकिन कभी ना भी हो। ठीक है, तो यदि किसी का और कोई प्रश्न आदि ना हो तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं आज यहाँ पर विराम लेता हूँ, और आप सबको ये निवेदन करता हूँ कि अवश्य हमेशा जुड़िएगा, समय पर जुड़िएगा और नोट्स लिखिएगा। नोट्स लिखेंगे तो ही आपको स्मरण होगा कि क्या महत्वपूर्ण मैंने आज सुना है और इसको कैसे आगे इसका उपयोग किया जाए इस ज्ञान का। ठीक है, पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरुदेव की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।